जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस दुनिया में क्राइम की घटनाएं भी उतनी ही तेजी से फैलती जा रही हैं। कुछ लोग तो इन घटनाओं को देखकर सतर्क हो जाते हैं, तो कुछ लोग इस घटनाओं को देखने के बाद नया क्राइम करने के लिए सीख ले लिया करते हैं। ऐसे लोग समाज में रहने के बिल्कुल लायक नहीं होते, बल्कि वे समाज के बीच एक भेड़िया होते हैं जो इंसान की शक्ल में टहल रहे होते हैं। ऐसा ही मामला जब सामने आया, जब दिल्ली अभी श्रद्धा मर्डर केस को बुला ही नहीं पाई थी कि वहाँ कुछ और मानव अंगों का देखा जाना हड़कंप मचाने जैसा था। जब पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की और फॉरेंसिक लैब से जब रिपोर्ट आई, तो मामला वाकई हैरान कर देने वाला था कि आखिर ये शरीर के टुकड़े किसके थे, कौन था और इसके साथ आखिर क्या हुआ था। श्रद्धा मर्डर केस के बाद ये एक और मर्डर केस दिल्ली से सामने आया है, जिसने पूरी दिल्ली को ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा कर रखा है। श्रद्धा मर्डर केस का मामला भी शांत नहीं हुआ था। वहीं दिल्ली के त्रिलोकपुरी के गंदे नाले में कुछ मानव अंगों का देखा जाना वाकई हैरान कर देने वाला था, जिसके बाद पुलिस तुरंत उन अंगों को कब्जे में ले लेती है और आगे तहकीकात शुरू कर देती है। अब तक तो पुलिस को ये लग रहा था कि ये श्रद्धा मर्डर केस का ही मामला है और ये उसी के बॉडी पार्ट्स उनको मिले हैं। जब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और उस रिपोर्ट के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो जो मानव अंग थे वो किसी पुरुष के थे और श्रद्धा मर्डर केस के सारे मानव अंग एक स्त्री के थे। पुरुष के इन मानव अंगों को देखने के बाद आसपास के लोगों में सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसे क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है और इसको किस तरह से रोका जाए और इन क्राइम को करने की वजह क्या रहती है। पुलिस तुरंत ही तहकीकात में जुट जाती है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाना शुरू करती है, जिसमें से एक वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दो लोग आते हैं और इस तरह के कैरी बैग्स को फेंक कर जाते हैं, जिसमें से एक युवक होता है और एक अधेड़ उम्र की युवती होती है। और तुरंत ही उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनको जब पुलिस कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उन दोनों ने अपना सारा सच कबूल लिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहने वाली पूनम और उसके पुत्र दीपक ने मिलकर अंजन दास का कत्ल किया था और उसके बॉडी के 10 टुकड़े कर अलग अलग हिस्सों में फेंक कर आए थे। पूनम का तीसरा विवाह अंजन दास से हुआ था। पहला विवाह हुआ तो वहाँ से उसकी तलाक हो जाती है और दूसरा विवाह कल्लू के साथ होता है और उससे उसका देहांत हो जाता है। तब जाकर तीसरा विवाह अंजन दास से हुआ था, जो पहले से ही बहुत शराब पिया करता था और बहुत ही गंदी जहनीत का था। अंजन दास के विवाह से पहले ही पूनम पर एक पुत्री थी और विवाह के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों जवान हो जाते हैं तो उस अंजन दास की निगाह उसकी सौतेली बेटी पर पड़ने लगती है। वह उस पर बहुत ही गंदी नीयत रखा करता था, छेड़खानी किया करता था, जिसकी शिकायत उसकी पुत्री अपनी माँ से करती है और दोनों के बीच मारपीट और काफ़ी विवाद भी होता है। जिसके बाद जब अंजन दास अपने पुत्र की विवाह करके बहू को घर लेकर आता है, उसकी नीयत उस बहू पर भी खराब हो जाती है। विवाह के 1-2 दिन बाद से ही उसने अपनी बहू पर भी नीयत खराब कर ली थी और अपनी गंदी नीयत से उसको बातें किया करता था, छेड़खानी किया करता था। जिसके बाद 1 आध महीने तक तो उसकी बहू ने इस बात को बर्दाश्त किया। फिर उसने अपने पति दीपक को इस बात के बारे में जानकारी दी। जब दीपक इस बात को सुनता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है। ये बात अपनी माँ को बताता है। दोनों माँ बेटे मिलकर उसकी मौत का षड्यंत्र रचते हैं और उसको खाने में काफ़ी अधिक मात्रा में नींद की गोलियां मिलाकर दे देते हैं। जिसके बाद से वह गहरी नींद सो जाता है और उसके शरीर पर 35 से भी ज़्यादा चाकुओं से वार किए जाते हैं, जिससे उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है और वह मौत के मुँह में चला जाता है। मरने के बाद जब उसके शरीर से खून बह रहा था तो दोनों माँ बेटी बैठकर इंतज़ार करते हैं कि उसके शरीर से पूरी तरह से खून निकल जाए और खून निकलना बंद जब तक नहीं हो जाता है तब तक वह उसके शरीर को इसी तरह से टेढ़ा करके रख देते हैं, जिससे कि आसानी से खून बाहर निकल जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने जो मर्डर किया है, जो कत्ल किया है, इसको कैसे छुपाया जाए और लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। रात का वक्त होने का इंतज़ार करते हैं और जो बची हुई नींद की गोलियाँ थी वह थोड़ी थोड़ी माँ बेटे दोनों खाते हैं और नशे की हालत में आने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे 10 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को अपनी फ्रिज में संभाल कर रख देते हैं। 1-2 पैकेट बाहर लेकर जाते हैं, उसी घटना को पूरा कॉपी करते हैं जो श्रद्धा मर्डर केस में आखिर घटी थी। जिसके बाद उन लोगों ने इसका सीख लिया और आगे क्राइम करने की ज़रूरत कर ली। जिसके बाद वह इस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। अलग अलग हिस्सों में बॉडी को फेंक दिया जाता है। उन दोनों माँ बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिलहाल दोनों जेल के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं, जिनको 307 और अन्य धाराओं के मुताबिक कोर्ट सज़ा सुना देता है और फिलहाल अपनी सज़ा की पूर्ति होने का वे इंतज़ार कर रहे हैं।
हमें और आपको ज़रूरत है कि अगर ऐसा मामला कहीं देखें तो पुलिस में इत्तला करें, ना कि किसी क्राइम को आगे दावत दें।